नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार का संक्षिप्त विवरण, जिसमें बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे उसे सॉल्व करने में हमें इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी होगी। जो कि आने वाले बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि बिहार SSC, बिहार पुलिस कांस्टेबल, BPSC, बिहार शिक्षक भर्ती, ये सब सभी एग्ज़ामों में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखिए कि कैसे बिहार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार का एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार का जो नाम है वह बिहार कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले इसका राज्य के नाम की चर्चा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन क्षेत्रों में बौद्ध मठों अर्थात जो बुद्ध लोग थे उनको रहने के लिए जो बिहारों का निर्माण किया गया था, इसी के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। राज्य की स्थापना की बात करें तो वह हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी जो है वह है पटना, जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से जाना जाता रहा। इसी तरह से दोस्तों देखते हैं राज्य की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का अर्थ है कि जो बिहार की स्थिति है ग्लोब पर, वह कहाँ पर है। तो ये जो ग्लोब देखते हैं हम, तो ये जो हमारी रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, यह तो देशांतर रेखाएं हैं। और इसी तरीके से पूरब से पश्चिम की दिशा में जो रेखाएं खींची गई है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो भारत में बिहार की जो स्थिति देखते हैं तो वह उत्तर पूर्वी की दिशा में स्थित है। इसी तरह से देखते हैं तो यह जो इसकी भौगोलिक स्थिति है बिहार की, वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ, जो कि उत्तर। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यह जो है उत्तर से लेकर के उत्तर की दिशा में, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ अक्षांश पे है। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, जो कि है पूर्वी देशांतरीय। यह बिहार की भौगोलिक स्थिति है। अब आइए आगे देखते हैं जो राज्य का क्षेत्रफल है बिहार राज्य का, वह कुल कितना क्षेत्रफल है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में इसकी स्थान की बात करते हैं तो यह 13वां स्थान अपने स्थान पे रहता है, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर के साथ में 13वां स्थान है। इसी तरह से देखते हैं तो बिहार का जो मैप देख रहे हैं हम यहाँ मानचित्र में, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अर्थात ये हमारा उत्तर है, यह दक्षिण और ये पश्चिम हो गया और ये है पूरब। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो देखते हैं, उत्तर अर्थात इस क्रम में, तो इसकी जो लंबाई है कुल 345 किलोमीटर है। इसी तरह से पूरब से पश्चिम की लंबाई देखते हैं तो इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं राज्य की सीमा से लगे हुए राज्य। तो जो बिहार राज्य से सीमा साझा करते हैं वह राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर में यह नेपाल देश से बाउंड्री साझा करती है, उत्तर में नेपाल देश। इसी तरह से दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में जो हमारा राज्य बाउंड्री साझा करता है वह है झारखंड राज्य, जो कि बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरीके से पूरब में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो बिहार से जो राज्य अपनी बाउंड्री साझा करते हैं वह कुल 3 है, एक तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य हैं जो बिहार की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और
झारखंड। इसी तरह से राज्य की सीमा से लगा हुआ देश कौन सा है, तो उत्तर में अभी हमने देखा कि नेपाल जो देश है वह बिहार की सीमा से बाउंड्री साझा करता है। अब देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। दोस्तों भारत का जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो बिहार में भौगोलिक क्षेत्र है वह है 2.86%। पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका बिहार में है। तो कितना है 2.86%। इसी तरह से देखते हैं नेपाल की सीमा से लगे हुए जिले। तो सबसे पहले देखेंगे मानचित्र में, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और इससे जो लगे हुए जिले हैं, एक तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये वे राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कुल कितने हो गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से बाउंड्री साझा करते हैं। इसी तरह से है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, एक तो हमारा पश्चिमी चंपारण जो है वह उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करते हैं। एक है गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जो जिले हैं वह उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से देखते हैं पश्चिम बंगाल से लगे हुए जिले। तो पश्चिम बंगाल से है एक किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से बाउंड्री साझा करते हैं। झारखंड की बात करें तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये जिले जो हैं वह झारखंड से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से देखते हैं बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए जिले। ये दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था बिहार बीपीएससी में कि पटना से जो लगे हुए जिले हैं, कितने जिले पटना से लगे हुए हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो पटना से जो जिले लगे हुए हैं, तो सबसे पहले मानचित्र में देखेंगे कि ये जो एरिया है वह क्षेत्र पटना का है। अब इससे जो लगे हुए जिले हैं वह एक तो अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये सभी जिले हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का वह है पश्चिमी चंपारण, जो कि आप उत्तर में देखेंगे पश्चिमी चंपारण को, तो यह बिहार की सबसे बड़ा जिला है। इसी तरह से देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो वह है शिवहर। अब आइए मानचित्र में देखते हैं। तो शिवहर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक छोटा सा जिला है यह, जो कि है शिवहर। इसी तरह से है सबसे उत्तरी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो वह भी पश्चिमी चंपारण के ही नाम में है, तो वह है पश्चिमी चंपारण। इसी तरह से देखते हैं सबसे दक्षिणतम जिला। तो सबसे दक्षिणतम जिला जो है वह है गया। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करते हैं तो वह कैमूर है, जो कि आप देख सकते हैं कैमूर, भभुआ, यह बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। आगे देखते हैं सबसे पूर्वी जिला। तो सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो वह है किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है, तो वह मानसूनी जलवायु है। सामान्य वर्षा की बात करें तो 1205 मिलीमीटर। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वह किशनगंज है। और न्यूनतम वर्षा वाले जिला में देखते हैं तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया।
सबसे गर्म स्थान का जो खिताब है वह गया के नाम पे है, जो कि बिहार का सबसे गर्म स्थान गया को कहा जाता है। इसकी समुद्र तट से औसत दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर की है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप लोग अवगत होते रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो वह है 10,40,99,452 और यह जो जनसंख्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार है, क्योंकि अभी तक जो 2021 में होने वाला था वह अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए जो भी आंकड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे वह 2011 से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। इसी तरह से कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी देखते हैं तो वह है 5,42,78,157 व्यक्ति। महिलाओं की बात करें तो 4,98,21,295 महिलाएं कुल जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं। पूरे भारत में कुल जनसंख्या का बिहार में प्रतिशत की बात करें तो वह है 8.60%। बिहार में जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत का। और कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान देखें तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे अपना बिहार। अब आइए देखते हैं जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। तो जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में पाया गया है वह है 25.42%, जो कि देश में छठा स्थान रखता है। इसी तरह से सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला बात करें तो वह है मधेपुरा, जहां पर 31.12% की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। मधेपुरा की बात करें मैप में दोस्तों तो यह उत्तर की सीमा से लगा हुआ पड़ोसी जिला है, जो कि आप मानचित्र में देख सकते हैं मधेपुरा। इसी तरह से देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो वह है गोपालगंज, जहां पर 19.02% की वृद्धि आंकी गई थी। तो गोपालगंज की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। जनसंख्या घनत्व में देखते हैं तो देश में बिहार पहला स्थान रखता है, जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति को दर्शाता है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में पहला स्थान बिहार और जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वह जिला है पटना जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जहां पर कुल 58,38,465 व्यक्ति निवास करती है। इसी तरह से देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जो कि है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला देखेंगे तो यह भी पटना के पास में ही पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे आप शेखपुरा जिला, जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या आकी गई है, जो कि यहाँ पर कुल जनसंख्या की बात करें तो मात्र 6,36,342 व्यक्ति ही दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला होगा शेखपुरा। अब आइए आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो वह हमारा शिवहर हो जाएगा, जहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो वह हो जाएगा कैमूर, जहां पर मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। अब आइए देखते हैं बिहार की साक्षरता दर। तो बिहार की साक्षरता दर देखते हैं तो इसकी साक्षरता दर है 61.80%, जिसमें पुरुषों की बात करें तो वह हो जाता है 71.20%। वहीं महिलाओं में साक्षरता दर देखें तो 51.50% ही केवल महिलाएं साक्षर हैं।
इसी तरह से देखते हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका पटना जिला सर्वाधिक व्यक्ति आय वाला जिला है। इसी तरह से न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वह भी शिवहर है। आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वह हो जाएगा आपका रोहतास जिला, जहां पर कुल 73.37% जो व्यक्ति हैं वह साक्षर की श्रेणी में आते हैं। तो रोहतास जो जिला देखेंगे आपका यहाँ पे दक्षिण बिहार में पाया जाता है, जो आपका झारखंड से सीमा साझा करता है, जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर का रिकॉर्ड आंका गया है। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो वह जिला हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला, जो कि आप देखेंगे पूरब में यह पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। आपका पूर्णिया जिला जो कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, जहाँ पर मात्र 51.08% ही साक्षर पाए गए हैं। इसी तरह से देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो वह भी हो जाएगा आपका रोहतास। एक तो सर्वाधिक साक्षरता दर और पुरुष सर्वाधिक साक्षरता दर, ये दोनों में आपका रोहतास जिला नंबर 1 पे है। जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.88% है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला देखें तो वह है पूर्णिया, जो कि 59.06% पुरुष ही साक्षर हैं। वहीं महिलाओं में बात करें सर्वाधिक की तो वह हो जाएगा आपका रोहतास जिला। तो पुरुष ये ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता दर में भी रोहतास है, और पुरुष और महिलाएं ये दोनों में सर्वाधिक में भी रोहतास जिला ही नंबर 1 पे है। इसी तरह से देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो वह हो जाएगा आपका सहरसा जिला, जो कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर यहाँ पाया गया है, जो कि है 41.68%। वहीं लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो लिंगानुपात बिहार में 918 महिलाएं हैं, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर दर्शाती है। तो यहाँ का लिंगानुपात 918 है। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका गोपालगंज, जहाँ पर 1021 लोग लिंगानुपात की श्रेणी में हैं, जो कि गोपालगंज बहुत ही अच्छे स्तर पर आप कह सकते हैं कि गोपालगंज की जो लिंगानुपात है वह बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले देखेंगे मैप में, तो यह जो गोपालगंज है आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, जहाँ की लिंगानुपात है 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वह हो जाएगा आपका मुंगेर जिला, जो कि मात्र 876 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो लिंगानुपात न्यूनतम की बात करें तो मुंगेर और सर्वाधिक में गोपालगंज। इसी तरह से शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को आंका जाता है, जो कि है 935। यह दोस्तों पूरे बिहार का है शिशु लिंगानुपात। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो वह जिला हो जाएगा आपका किशनगंज, जहां पर 971 है। इसी तरह से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखें तो वह हो जाएगा आपका वैशाली जिला, जहां पर 904 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे थे तो वह हो जाता है आपका किशनगंज, और न्यूनतम की बात करें तो वह हो जाएगा आपका वैशाली। इसी तरह से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका पटना जिला, जहां पर 25,14,590 व्यक्ति जो हैं वह नगरीय जनसंख्या में आते हैं। वहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बात करें तो वह हो जाएगा आपका शिवहर जिला, जहां पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, और वह है 28,116 व्यक्ति। इसी तरह से देखते हैं कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो बिहार में जो भी जनसंख्या पाया गया है उसमें
88.71% जो जनसंख्या है वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करें पूरे बिहार में तो वह हो जाएगा 11.29% ही मात्र शहरों में निवास करते हैं। अब आइए देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से देखें तो वह हो जाएगा पटना जिला, जहां पर 43.07% जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती है। इसी तरह से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा आपका समस्तीपुर, जहां पर केवल 3.47% ही लोग नगरों में निवास करते हैं। बाकी के 96% लगभग लोग आपके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और वह जिला है समस्तीपुर। अब आइए देखते हैं प्रमंडलों की संख्या। तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है 9, जो कि है कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। ये 9 प्रमंडल हमारे बिहार में हैं। इसी तरह से जिलों की संख्या बात करें तो आपका हो जाएगा 38 जिला, जो कि बिहार में है। और सबसे नया जिला जो बनकर के आया था वह है अरवल जिला हमारा। अनुमंडलों की संख्या की बात करें तो कुल अनुमंडल जो है वह है 101। इसी तरह से प्रखंडों की संख्या है 534 और बिहार में कुल पंचायतों की संख्या देखेंगे तो 8406 पंचायत। बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीटें देखें तो 40 है और वहीं राज्यसभा की सीटें हैं 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 सीटें विधानसभा की बिहार में हैं। और चूंकि बिहार में द्विसदनीय सदन व्यवस्था है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद की बात करें तो 75 सीटें। बिहार का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो वह हो जाएगा बोधि वृक्ष और राजकीय भाषा प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू भाषा, जो कि बिहार की राजकीय भाषा है। इसी तरह से देखते हैं बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वह है पीपल और राजकीय पक्षी आपको गोरैया को बनाया गया है। और राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो वह हो जाएगा आपका गेंदा। और बिहार का राजकीय मछली जो है वह है मांगुर मछली। इसी तरह से राजकीय पशु बिहार का जो है वह बैल है। बिहार में दोस्तों लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य जो है वह तो एक तो कटघोड़वा, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों आज हमने बिहार से संबंधित जो भी संक्षिप्त में परिचय हो सकता था वो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।